हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एलोरा को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जितने भी केव्स हैं हमारे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज के वीडियो में हम एलोरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलोरा का टाइम पीरियड। तो एलोरा का टाइम पीरियड क्या है? तो 350 से लेके 1200 ईस्वी। 350 से 1200 ईस्वी, ठीक है, यानी कि चौथी से लेके 12वीं शताब्दी। कितना? तो चौथी से लेके 12वीं शताब्दी हमारा एलोरा का टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पूछे कि अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं पे। जैसे आपका एक जगह क्वेश्चन पूछा था कि बाघ से अजंता की कितनी दूरी है, ठीक है। तो ये आपका 400 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछ ले कि अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है, तो कितनी है? तो वो 135 किलोमीटर दूर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि अगर हम अजंता की बात करें तो अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता हमारा वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला, ठीक है, ये तीनों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही अगर आपका एलिफेंटा पूछे तो वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका मूर्तिकला के लिए। तो ऐसे ही एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा आपका स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्थापत्य कला के लिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट और किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसको धर्मों की त्रिवेणी बोला जाता है, ठीक है, धर्मों की त्रिवेणी। अगर आपका आए कि कलाओं की त्रिवेणी किस गुफा को बोला जाता है, तो वो अजंता को बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तु, चित्र और मूर्ति तीनों का संगम दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब स्थिति देख लीजिए कि एलोरा की स्थिति क्या है। तो वो महाराष्ट्र, राज्य पूछे तो कौन सा है? तो राज्य पूछे तो महाराष्ट्र, ठीक है। और औरंगाबाद से 29 किलोमीटर, औरंगाबाद से कितना? तो 29 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर आपका वही अजंता से 135 किलोमीटर दूर। और बैरुल गांव है, ठीक है, गांव है। उस गांव का क्या नाम है? तो गांव का नाम है बैरुल। तो उससे कितना है? तो 3 किलोमीटर, मतलब एकदम पास में ही है, ठीक है, 3 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका पहाड़ी कौन सी है, ठीक है। तो पहाड़ी कौन सी है? तो पहाड़ी आपकी एलापुर हो जाएगी। पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? एलापुर हो जाएगी। अब इसमें गुफाएं देख लीजिए। तो इसमें टोटल गुफाएं कितनी है? तो टोटल गुफाएं जो हैं वो 34 हैं, ठीक है। कितनी है? तो 34 गुफाएं हैं। अब 1 से लेके 12 तक, यानी कि 12 गुफाएं 1 से लेके 12 तक किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और इन गुफाओं का टाइम पीरियड क्या है? तो इन गुफाओं का जो टाइम पीरियड है वो 350 से लेके 700 एडी, ठीक है, 350 से लेके 700 ईस्वी है। फिर आपका नेक्स्ट है 13 से 29 के बीच की जो गुफाएं हैं, यानी कि 17 गुफाएं, वो किससे संबंधित है? तो वो आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका टाइम क्या हो जाएगा? तो 700 से लेके 972, ठीक है, 700 से 972 ईस्वी, यानी कि आपका 8वीं से 10वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। और कितनी गुफाएं टोटल हो जाएंगी हिंदू धर्म से संबंधित? तो 17 गुफाएं हो जाएंगी। अब कितनी गुफाएं बचेंगी? तो अब भाई 5 गुफाएं बचेंगी, ठीक है, 30 से लेके 34 का। तो 5 गुफाएं ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो 972 से लेके 1200, ठीक है, यानी कि 10वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक आपका जैन से संबंधित हो जाएगा। अब इसको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए हिंदू क्या है भारत में, सबसे ज़्यादा कौन है, किस रिलीजन के लोग हैं? तो हिंदू के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बौद्ध हो जाएंगे, सबसे कम जैन हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका 17 गुफाएं, जो सबसे ज़्यादा गुफाएं होंगी वो हिंदू से संबंधित हो जाएंगी। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका बौद्ध हो जाएगा, और सबसे कम किससे हो जाएगा? तो आपका जैन हो जाएगा, ठीक है। अब प्राचीन नाम क्या है? तो एलोरा को किन नामों से जाना जाता था, या उनका प्राचीन नाम क्या था? तो अचल, एलापुर और बेरुल, ठीक है, ये तीनों। एलापुर क्या था? तो पहाड़ी थी, ठीक है। और बेरुल क्या था? गांव था ना पास में एक। तो ये इसके पुराने नाम हो जाएंगे। धर्मों की त्रिवेणी है ये।
वंश कौन सा हो जाएगा, तो वंश आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश आपका हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कितने वर्षों में बन के तैयार हुई, ठीक है, तो ऐसे टाइम देख लीजिए, 4वीं से 12वीं शताब्दी, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, लगभग 9 साल हो जाए, 900 वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो लगभग 900 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। अब बौद्ध की गुफाएं देख लीजिए, तो बौद्ध की गुफाएं जो किन किन नाम से जानी जाती है, तो गुफा संख्या 1 जो है वो आपका गणेश गुफा से जाना जाता है। किस नाम से, गणेश गुफा नाम से जाना जाता है, ठीक है, और वो एक विहार था, ठीक है। 5वां है महरखाड़ा, छठा है अवलोकितेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। छठा क्या है, अवलोकितेश्वर। 10वां सुतार झोपड़ी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सुतार झोपड़ी, ये क्या था, ये चैत्य था। फिर आपका 11वां है 3 ताल, ठीक है, कितना है, तो 3 ताल। 12वां क्या हो जाएगा आपका, 3 थाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अब नेक्स्ट है आपकी ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं, ठीक है, ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं टोटल कितनी थी, तो 17 गुफाएं थी। तो इसमें 14वें को क्या बोलते हैं, तो 14वें को बोलते हैं रावण की खाई, ठीक है, और इसका प्रवेश द्वार पे क्या बना हुआ है, तो गंगा जो कि मगर वाहिनी है, और यमुना क्या है, तो वो कच्छप या कछुआ इनका वाहन था, ठीक है, तो ये उसका जो प्रवेश द्वार है तो इस पे ही बनाई गई है, ठीक है। फिर आ जाता है 15वां, तो 15वां है दशावतार नाम से इसको जाना जाता है। दंती दुर्ग ने इसका निर्माण कराया था, और इसमें जो हमको मिलते हैं अंकन मिलता है, तो अर्धनारीश्वर उमा महेश्वर कल्याण सुंदरी, ये मूर्तियां हमें इसमें मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो अर्धनारीश्वर, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर अर्धनारीश्वर आपसे पूछे कि चित्र कहाँ मिलता है, ठीक है, ये तो आपका स्कल्पचर हो गया, चित्र कहाँ मिलता है, तो अर्धनारीश्वर चित्र आपका कहाँ मिलता है, तो सित्तलवासन गुफा में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, तो सित्तलवासन गुफा में मिलता है चित्र, और आपका स्कल्पचर पूछे तो वो एलोरा में मिलता है, ठीक है। फिर है कैलाश, 16वां को क्या बोला जाता है, तो कैलाश मंदिर या कैलाश नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब पूरे एलोरा में जिनसे क्वेश्चन आना है वो कौन है, तो वो 16 गुफा है, ठीक है, तो 16 नंबर गुफा से पूछा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण इसका जो है आपका कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था, वो आपका 757 से लेके 783 ईस्वी के बीच में कराया था, ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। फिर है माध्यम, क्या है इसका, तो इसका माध्यम जो है वो ग्रेनाइट हो जाएगा। शैली कौन सी है, तो अगर आप नेट में आपका क्या सही कराता है, तो द्रविड़ शैली कराता है, ठीक है, द्रविड़, क्योंकि पता ही है आपको, नागर जो नॉर्थ के साइड में बना हुआ था शैली, और जो साउथ में बनेगा आपका वो द्रविड़ शैली में हो जाएगा। लेकिन एनवीएस और केवीएस के एग्जाम्स में आपका बेसर सही कराता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। पद्धति कौन सी है, तो एकाश्म या एप्सिडल, ठीक है, जिसमें एक ही पत्थर को उकेर कर क्या किया जाता है, एक मूर्ति बना दी जाती है, तो एप्सिडल या एकाश्म। साइज़ क्या है, तो 142 फीट लंबाई है, और चौड़ाई कितना है, तो 66 फीट, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि आपका इसमें और क्या मिलता है, तो रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए, ठीक है, युद्ध दृश्य मिलता है। लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवारी करते हुए मिलता है, ये आपके इसमें ये गुफा संख्या 16 में मिलता है, ठीक है। गुफा संख्या 19 को क्या बोलते हैं, तो उसको लंकेश्वर गुफा बोलेंगे। 21 को रामेश्वरम बोलेंगे, 22 को नीलकंठ बोलेंगे, 23 को तेलखाड़ा बोलेंगे, 24 को कुंभ खाड़ा, 25 को जनमासा, 26 को ग्वालिन, और 29 को सीता हरिणी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इतना सब कुछ नहीं याद करना है, आपको मेन क्या याद करना है, 14, 15, 16 और 19, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और ये 16 तो एकदम ही आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
अब आपका है जैन से संबंधित गुफाएं। ठीक है, तो जैन से संबंधित गुफाएं कितनी थी? टोटल 5 थी। ठीक है, तो इसमें 30 को छोटा कैलाश बोला जाता है, 31 को इंद्र सभा और 34 को जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। 34 को किस नाम से जाना जाता है? जगन्नाथ सभा से। ठीक है, अब जो आपका ये गुफा संख्या 31 है, ठीक है, और आपका एक जो 32 है, ठीक है, उसमें पार्श्वनाथ और महावीर की 31 मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, क्योंकि ये जैन से संबंधित है ना। और उसके बाद से गोमतेश्वर की कितनी मूर्तियाँ प्राप्त हैं? तो वो 17 मूर्तियाँ प्राप्त हैं। तो बस ये याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ और महावीर की आपकी मूर्तियाँ मिली हैं और गोमतेश्वर की भी मिली हैं। ठीक है, अंतिम में जो एलोरा था उसके अंतिम में अभ्रंश शैली के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्या मिलता है? तो जब किसी चीज़ में गिरावट आती है तभी दूसरी चीज़ की शुरुआत होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि इन गुफाओं में जो भित्ति चित्र हुए हैं या जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, तो उनमें क्या आया है? तो धीरे धीरे उसमें गिरावट आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो उससे किस चीज़ का लक्षण दिखाई पड़ता है हमें? उनके गिरावट में तो अभ्रंश शैली का लक्षण दिखाई पड़ता है। ठीक है, चेहरे कैसे हैं? चेहरे सवा चश्म बने हुए, नुकीली नाक बनी हुई है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, वो पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, जो उत्तर मध्य काल था और पूर्व मध्य काल, तो ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये पूर्व मध्य काल का करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा एलोरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।